नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश पुराणिक और आप देख रहे हैं परेशवाणी। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कोई बिज़नेस करने के लिए 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं और वो मैं आपसे वापस भी नहीं मांगूंगा और उस पैसे को लेने के लिए आपको कोई डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ये बात सच है। मैं आज आपको ऐसी एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ गवर्नमेंट की, जिसमें आपको 50 लाख रुपए तक का असिस्टेंस या फाइनेंशियल एड जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, और जिसको आप 100% सब्सिडी भी मान सकते हैं। वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है और उसके रीपेमेंट के लिए भी कोई हार्श रिक्वायरमेंट नहीं है, चूँकि ये इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मैं किस स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बेसिकली जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब ये स्कीम जो है ये होती क्या है, किन लोगों को मिलती है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी प्रोसेस है, किस रूप में आपको ये पैसा मिलता है और क्या आपको ये लौटाना पड़ता है या नहीं पड़ता है, और जो पैसा मिलता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। हम इन सब टॉपिक के ऊपर अभी डिटेल में फटाफट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये स्टार्टअप सीड फंड स्कीम जो है ये होती क्या है? ये बेसिकली ये स्कीम है दोस्तों कि हमें से बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या फिर हम जॉब में हो या फिर अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी हम में से बहुत से लोगों का एक सपना होता है कि हम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो उन लोगों के लिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, कि बस आपके पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए और वो आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट अवेलेबल हो। कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका हाल फिलहाल में कोई आज की तारीख में कोई बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल नहीं हो मार्केट में, जिसका किसी न किसी जुगाड़ से या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके हम उस समस्या से निपट रहे हो। तो ऐसी कोई समस्या जो बहुत ज़्यादा अभी व्यापक है हमारे आसपास और उसका हाल फिलहाल में कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं। तो यदि आप ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर यदि काम करते हैं, ऐसा कोई आइडिया यदि आपके दिमाग में है या आप डेवलप करते हैं जिससे कोई बड़ी समस्या का बहुत ईजी तरीके से सोल्यूशन मिल जाए, जिससे पूरी एक मास लेवल पे जिसका लोगों को फ़ायदा मिल सके, तो ऐसे लोग जो हैं इस स्कीम के लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल लोग हैं और उन लोगों के इसमें फ़ंड मिलने के उनको चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है और उनका वो जो स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल होने के भी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई यूनिक आइडिया है तो आप डेफिनेटली इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। अब इसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोग जो हैं वो आप इंडिविजुअल लेवल पे इसमें काम नहीं कर सकते, आपके पास एक टीम होना चाहिए। चाहे फिर आप पार्टनरशिप में काम करें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना के काम करें, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करें। आप बस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के काम नहीं कर सकते और आप इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ टीम लेवल पे इसमें काम कर सकते हो। आपको एक टीम बना के काम करना पड़ेगा क्योंकि काम जो है थोड़ा बड़ा स्केल पे होने वाला है। अब दूसरा पॉइंट ये कि इसके लिए क्या हमको कोई फॉर्मल एजुकेशन की या फिर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है? तो इसमें दोस्तों कोई भी एकेडमिक या फिर कोई एजुकेशनल डिग्री की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको मास्टर्स होना ज़रूरी या पीएचडी होना चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए। आप 5वीं पास भी हैं या फिर आप दूसरी पास भी हैं तो भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक अच्छा आइडिया हो जिसके बेसिस पे जिसको डेवलप किया जा सके और जिससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट जिसका डेवलप किया जा सके और काफ़ी लार्ज स्केल पे उसका फ़ायदा मिल सके। सिर्फ ऐसा एक आइडिया होना चाहिए, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्या इसके लिए आपको अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इसके लिए हमको हमारी तरफ से कोई मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट है? तो ये भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपके लेवल पे आपको कोई मार्जिन मनी देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि हमको कोई कोलेटरल रखने की ज़रूरत है, तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए आपको कोई कोलेटरल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट ये दोस्तों कि इसमें कितना पैसा हमको मिलता है और क्या सब्सिडी है और क्या उसका रीपेमेंट का तरीका रहेगा। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि आपको सबसे पहले आपका जो भी आप एक यूनिक बिजनेस आइडिया जो आपके पास है या जो आप डेवलप करते हैं, आपको उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ बनाने के लिए आपको 20 लाख रुपए तक की जो फंड है वो आपको इनकी तरफ से, इनक्यूबेटर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और जब वो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ आ जाता है उसके बाद उस बेसिस पे एक आप प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, है ना। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक
जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, एक छोटे स्तर पे पहले आप उसको ट्रायल के लिए डेवलप करते हैं, छोटे स्तर पे आप उसको डेवलप करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या उससे जो हमने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो उससे मिल रहे हैं हमको या नहीं मिल रहे हैं। यदि आप जैसा आपने सोचा था, यदि आपका वो जो पायलट प्रोजेक्ट है वो उस तरीके से यदि आपको रिजल्ट देने लग जाता है तो आपको फिर 50 लाख रुपए तक की फर्दर फंड जो है ये प्रोवाइड करते हैं आपको। उसके लिए उनकी एक टीम होती है इंक्यूबेटर्स की, जिसमें एक चेयरमैन होता है, फिर उसके बाद आपका नीति आयोग का एक मेंबर होता है, आपके स्टेक होल्डर होते हैं, आपके पास 2 टेक्निकली ट्रेंड बंदे होते हैं जो आपको पूरा गाइड करते हैं और आपको किस तरीके से आपको आगे अप्रोच करना है, किस तरीके से उस फंड को यूज़ करना है, वो आपको 5 साल तक पूरी तरीके से गाइड करते हैं। और जब आप अप्लाई करते हैं दोस्तों तो 45 दिन के अंदर अंदर वो आपकी एप्लीकेशन का आपको अप्रूवल या रिजेक्शन जो है वो दे देते हैं। और यदि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो डेट ऑफ अप्रूवल से एप्लीकेशन की 60 दिनों के अंदर अंदर आपको पहली किस्त जो है 20 लाख रुपए की वो मिल जाती है। अब दोस्तों अगला सवाल ये उठता है कि हमको ये पैसा रिटर्न कैसे करना है। तो दोस्तों जो ये फंड आपको मिलता है, ये फंड आपको मिलता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में। बेसिकली आप डिबेंचर्स समझ लीजिए, डिबेंचर्स के फॉर्म में आपको पैसा मिलता है। तो ये जो आपकी कंपनी है इसमें आपको ये डिबेंचर्स के रूप में पैसा देते हैं। तो आपका स्टेक जो होता है उस बिजनेस के अंदर वो 51% होता है, यानी ऑनरशिप तो आपकी होती, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो आगे जाके इक्विटी के फॉर्म में उसमें उनकी 49% तक का उनका शेयर हो जाता है। तो आपका बिजनेस जब चल पड़ता है तो वो शेयर को आपका, चूंकि जब आपका बिजनेस चलेगा तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपका नेटवर्थ बढ़ेगा, आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो जो उनके पास 49% स्टेक होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो उनको जब भी ऐसा लगता है कि अब ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो उनका जो शेयर है वो उसको बेच देते हैं और वो उनका पैसा मार्केट से ले लेते हैं। इसके लिए आपको आपकी जेब से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से यदि हम देखें तो जो भी हमको 50 लाख रुपए मिला है वो एक तरीके से पूरा ही नॉन रिफंडेबल हो गया। आपको उसके लिए कोई रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रिपेमेंट का हेडेक अपने सिर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके बिजनेस पे ध्यान देना है। और खुदा न खास्ता यदि ये आपका बिजनेस नहीं चलता है किसी भी कारण से, तो उस केस में आपके ऊपर कोई एडिशनल लाइबिलिटी नहीं आती, क्योंकि वो पहले जब आपको अप्रूव करते हैं तो पहले वो सारी उसके जो भी डायनेमिक्स हैं वो सब समझ के ही आपको लोन देते हैं। और ये अंडरस्टूड होता है कि कोई भी स्टार्टअप जो है हर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये बात वो भी समझते हैं, इसलिए आपसे वो एक शुरू में लीगल फॉर्मेलिटीज़ में एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करा के रख लेते हैं। तो उसके लिए आपके ऊपर कोई एडिशनल रीपेमेंट का लोड नहीं आता है, क्योंकि वो इन सब फैक्टर्स को पहले ही अकाउंट फॉर कर चुके होते हैं। तो ये पूरा जितनी इन्फॉर्मेशन है इस स्कीम से रिलेटेड ये मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों यदि आपके पास ऐसा कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना, ये इस तरीके के यदि आपके पास कोई एजुकेशन से रिलेटेड यदि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है जिससे पूरे देश को या पूरी दुनिया को फ़ायदा हो सकता है और अभी हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है या जो है उससे बेस्ट आपके पास यदि कुछ है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। अब आपको इसका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कहाँ देना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप बस जाइए, फटाफट आपका बिजनेस आइडिया उनको कन्वे कीजिए, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कीजिए और यदि वो अप्रूव कर देते हैं तो आपको 20 लाख रुपए और उसके बाद में 50 लाख रुपए की फंडिंग मिल जाएगी, जो आपको लौटाना भी नहीं है। बस आपको सिर्फ आपके बिजनेस पे ध्यान देना है और आपको कोई कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, एक अच्छी टीम होना चाहिए जो इस पर काम करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।